हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 8 जो कि आपका त्रिकोणमिति चैप्टर हुआ उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो 1 मार्क्स के हैं इसी सीरीज़ में। क्योंकि ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बनाई जा रही है, आपकी डिमांड थी कि आप सर जल्दी बनाने वीडियो स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं, ठीक है। अब एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनकी एक सीरीज़ चलाएंगे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो इसी की सीरीज़ में हम आज चैप्टर 8 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, जो 1 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/8/15 तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो समथिंग आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो उनको हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। नाउ इसके सल्यूशन में हम काम करते हैं। तो आपको पता है कि कॉट ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉट ए 8/15। ठीक है, 8/15 दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें निकालना है tan A का मान। क्या निकालना हुआ हमें? tan A का मान पूछा गया है कि tan A का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं चूँकि कि tan A बराबर आपका होता है 1/cot A। ये आपने पढ़े होंगे फार्मूले। ठीक है, तो tan A बराबर होता है 1/cot A। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं, केवल इसकी वैल्यू आपको रख देनी है 1/cot A का मान। इस cot A का मान आपको दे रखा है 8/15। इसको यहाँ पर आप लगा दीजिए 8/15, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये डिवाइड में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/8/15। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और जब ये भाग का साइन आप हटाते हैं तो किसका आता है, गुणा का साइन आएगा। और आपको पता है ये क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाती है डिजिट। तो आपका हो जाएगा 1 गुणा, अब इस भाग के साइन को आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में कन्वर्ट होगा और ये डिजिट हो जाएगा 15/8। ठीक हो गया ये, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15/8। तो आप कह सकते हो tan A का मान क्या हो जाएगा, 15/8। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ये 1 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपके और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए उनको भी हम बात कर लेते हैं, उन क्वेश्चनों पे भी। तो इसको आप कर सकते हैं, इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, वैसे इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। ठीक है, हाँ, अगर करना चाहते हैं तो वैसे भी कर, चलिए बता ही देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें दिया था cot A, ये तो दे रखा है cot A। तो cot A का मान कितना दिया हुआ था आपको, ये दूसरा मेथड होगा उसका। ठीक है, मेथड सेकंड 1 मार्क्स में है ये, तो इसमें इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोल्यूशन में क्या है कि आपको दे रखा था cot कितना दे रखा था, 8/15, 8/15 दिया हुआ है। तो अगर आपको पता है कि ये हमेशा एक समकोणीय त्रिभुज के लिए काम किया जाता है। ठीक है, एक समकोणीय त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पे काम होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको पता है कि ये होता क्या है, लाल बट्टे कक्के से आपको पता ही होगा, लाल बट्टा कक्का। तो ये क्या बताता है कि ऊपर वाला आपका आधार होगा और नीचे वाला आपका लंब होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, अगर हम इसे ट्रायंगल में देखें तो लंब आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा, बिकॉज ये 90 अंश का एंगल बनना है। और नीचे का क्या मान सकते हैं, आधार।
ठीक है। तो ये सामने वाला कोण हम ले लेते हैं ए, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में आप काम करेंगे, जिसके सापेक्ष काम करेंगे, वो हमेशा 90 के सामने आप बनाएंगे कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए, इसको मान लीजिए बी है ये, और ये आपका सी है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, आधार। अगर आप कहें तो आधार कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8, और लंब कितना दिया हुआ है आपको, 15 दिया हुआ है, तो आपका लंब हो जाएगा 15। ठीक हो गया। यहाँ तक आपसे पूछा हुआ था कि तो आप tan a का मान बताइए, तो पूछा हुआ था कि tan a का मान क्या होगा, तो ठीक हो गया। tan a का मान हम जानते हैं, चूँकि हमें पता है, इसलिए tan a बराबर आपका क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यही होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 15, तो ये 15 आ जाएगा, और आधार कितना दिया हुआ है आपका 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है, इससे भी आप लगा सकते हैं कम से कम समय में। तो ये था, ठीक है। इसी सीरीज़ में हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो एक क्वेश्चन और भी है, और ये भी 1 मार्क्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके लिए, तो इसको भी लगाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको दिया हुआ है कि इसको सरल करना है आपको, कि दिया हुआ है साइन थीटा और यह है कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, को सरल कीजिए, ठीक है। इसको आपको करना है सरल कीजिए, ये आपसे बोला हुआ है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन। साइन थीटा दे रखा है कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसको इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कॉसिक थीटा के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई की पहले इसके साथ में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा, ठीक हो गया। अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा के साथ में, तो ये बन जाएगा माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ही गुणा करेंगे साइन थीटा, तो गुणा साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। साइन थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक हो गया। अब ये क्या बनेगा आपका साइन थीटा, ये हो जाए साइन थीटा गुणा कॉसिक थीटा का आप फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है बच्चों, कॉसिक थीटा का फार्मूला होता है कॉसिक थीटा, ये होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक हो गया। कॉसिक थीटा को हटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/sin थीटा, क्या रख सकते हैं, साइन थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो ये मिलके हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो इसकी भी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, तो आपस में पावरें क्या होती हैं, घातांक के नियम से जुड़ जाती हैं, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी फार्मूला होता है, सर्वसमीका होती है, जो आपने पढ़ी होगी, पहली सर्वसमीका क्या होती है, इसलिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होती है। अब यहाँ हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड में हम ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, या करके ऐसा हम इसको लिखा जा सकता है। तो कहीं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो उसको हटा के उसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं वहाँ पर दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी सीरीज़ में हम एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है।
जो आपसे ये भी पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, उस पर भी हम बात करते हैं। और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इनको आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे में रहोगे, ठीक है, क्योंकि मैथ आपको खाली पढ़ने से नहीं होने वाली, इसको आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको ये बोला हुआ है, ठीक है, कि थीटा के किस मान के, किस न्यूनतम मान के लिए, है ना, किस न्यूनतम मान के लिए, किस न्यूनतम मान के लिए, मान के लिए, मान के लिए, मान के लिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा के इक्वल होता है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में पूछा गया है आपसे, ठीक है। अच्छा, 2014 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं, जो आपने पहला क्वेश्चन देखा था वो 2020 में आया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है वो 2020 में आया हुआ है, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं जो आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं आपके, ठीक है, खाली वहाँ डिजिट आपके चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन उसी टाइप का आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो आ रखा था आपका 2016 में, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है जो 2014 में आपसे पूछा गया है, तो देखते हैं कि थीटा का मान क्या निकलता है ना, कि आपके ये दोनों किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी आप बहुत इजी है, आप इजी लगा सकते हो कि आपको दिखाना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल कब होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड जो आप जानती हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0 हो गई, 30 हो गई, 45 हो गई, 60 हो गई, 90 हो गई, ठीक है। उन पे हम कौन सा थीटा का मान रखें, दोनों साइडों में थीटा का मान कौन सा रखें कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम काम कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारा LHS है, क्या है ये, LHS है, और ये आपका क्या हो जाएगा, RHS होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक नॉर्मल फार्मूले से जो आप जानते हो, बेसिक तरीका हुआ। तो सॉल्यूशन पहले हम कर लेते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो आप LHS जब लेते हो तो इसमें हम क्या करते हैं, थीटा का मान रख लेते हैं 0 डिग्री, कितना रख देते हैं, 0 अंश, ठीक है, रखने पर तो आपका ये हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको पता है साइन 2 और थीटा की वैल्यू आपको रख देनी है 0 डिग्री। तो आप जब 0 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 0 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, साइन 0 डिग्री आएगा। और साइन 0 के मान आप जानती हैं, साइन 0 का मान आपका कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी प्रकार अब हम किसको देख लेते हैं, इसी प्रकार हम लेते हैं RHS, ठीक है। तो RHS में भी इसी को रख के देखते हैं। तो RHS हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, थीटा का मान हमें फिर से ही रखना है, चेक करते हैं इसको। तो 2 साइन थीटा और थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा आपका। और साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0 ही होती है, तो मल्टीप्लाई 0 और 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हैं और इसको 2 मान सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। और दोनों देखो LHS का मान भी 0 आ गया
यानी कि 0 रखने पर LHS का मान भी 0 प्राप्त होता है, और RHS लेने पर अगर हम थीटा की वैल्यू उसमें 0 रखते हैं तो वो भी आपको 0 देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा बराबर 0 रखने पर दोनों सेम वैल्यूज़ देते हैं हमें, कि जब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो उस वाले केस में LHS भी वही मान देगा और RHS भी वही मान देगा। तो हम जान गए हैं कि वो एंगल हमारा जो रहेगा, जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1/2 से क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल आ जा रहा है। कब? जब आप थीटा का मान कितना रख रहे हैं, थीटा का मान कितना रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं। कितना रखते हैं, 0 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0, जब थीटा का मान आप 0 डिग्री रखोगे तो उस केस में इन दोनों का मान इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा इसका एक दूसरा तरीका भी हुआ जो आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एक क्या होगा, आपको कुछ एक सर्व समीकरण है, ये कह सकते हो आप, एक फार्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है, उससे भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं उससे, उस मेथड से भी कि आप कैसे बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक दूसरा तरीका भी देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। दूसरा मेथड क्या होगा, ठीक है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पूछा क्या है भाई, थीटा का मान बता दीजिए कि थीटा का मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए ज़रा, सोल्यूशन इसका करते हैं तो क्या होगा, हम जानते हैं sin 2 थीटा। ठीक है, ये आपको दे रखा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ठीक है, अब आपको अगर इसको दूसरे मेथड से करना है तो आपको एक सर्व समीकरण याद रखनी है। सर्व समीकरण नहीं, आप कह सकते हो एक फार्मूला है, सूत्र। तो ये होता है, चूँकि sin 2 थीटा, ठीक है, sin 2 थीटा और sin 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है। ये मेथड आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ईजिली। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा। अब sin 2 थीटा को हटा के आप क्या रखेंगे, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा 2 sin थीटा ये था मल्टीप्लिकेशन में, इसको उस साइड में भेजेंगे तो आपको पता है डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 sin थीटा ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है ये बट्टे में चले जाएगा उस साइड में, तो 2 sin थीटा ये देखने को मिलेगा आपको। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और नीचे भी 1 आएगा। तो 1 से 1 को कैंसिल करो तो 1 ही आएगा। तो इट मीन्स दैट कि cos थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, दिस इज़ 1। ठीक हो गया। अब आप जानते हो कि cos थीटा में जो 1 है, 1 कितने की वैल्यू होती है, तो ये cos 1 के लिए अगर हम काम करते हैं तो कितने की होती है, cos 0 की वैल्यू होती है ना। आप जानते होंगे कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और जबकि sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। इस 1 को हटा के देखो, 1 को हटाएंगे तो cos 0 लिख सकते हैं वहाँ पर। इस 1 को हटाने के बाद हम cos 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 को हटा के हमने cos 0 लिखा। अब दोनों साइड में देखो, इधर भी cos है, इधर भी cos है, cos से cos क्या हो जाने हैं, कैंसिल हो जाएंगे, आप कह सकते हो, है ना। तो आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधे आप लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है पहले भी 0 डिग्री आया था और अभी भी 0 डिग्री आया है। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3rd था जो 2 मेथड से हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की दृष्टि से, जो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं। और इन क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक
ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ है कि कॉस थीटा का, अच्छा क्वेश्चन 4 दिया हुआ है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपको पूछा हुआ है कि कॉस थीटा का न्यूनतम मान, कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या है यदि 0 डिग्री से लेस या इक्वल, लेस मतलब कम या फिर बराबर, ठीक है, थीटा, ठीक है, 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा या फिर इसके इक्वल, इस इंटरवल में आप कह सकते हो, इस अंतराल में कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या है। तो आप न्यूनतम मान आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 0 से लेके हमने कहा 90 तक देखना है, तो 0 और 90 के कहाँ तक आ सकता है, आपको वह न्यूनतम मान बताना है कि कॉस थीटा का न्यूनतम मान कब प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं, अच्छा कि देखो कॉस 0 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ देखो बराबर भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये बराबर का साइन नहीं होता तो हम यहाँ पर 0 को नहीं लेते, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये बराबर का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको 0 भी लेना है। तो जब 0 रखेंगे आप कॉस थीटा, यानी थीटा की जब आप 0 रखेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि कॉस 0 का मान होता है 1। अब आप इसके अगला जो होता है वो आपने वो ही पढ़ा हुआ है कि कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 ये रहती है, ठीक हो गया। इससे अगले पहुंचते हैं, कॉस 45 या 45 है ना, तो कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी रहती है, आपको पता होगा कितनी होती है, 1/√2 होती है, ठीक हो गया, 1/√2 होती है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉस 60, तो कॉस 60 का मान जो रहेगा वो आपका कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90, क्योंकि 90 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये बराबर का साइन दिया हुआ है, तो हमें कॉस 90 पे भी चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलती है 0, क्या मिलेगी, 0, कि जब आप 90 भी रखते हो तो उस केस में 0 मिलता है। तो आप अब देख ही सकते हैं सबसे न्यूनतम मान में कब मिल रहा है, आपको सबसे न्यूनतम कम मान कब मिलेगा, जब वो आपका कितना होगा, थीटा जो रहेगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सबसे कम तो 0 ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर थीटा का मान पूछा गया है वो कब न्यूनतम मान कब देगा, जब आप उसमें 90 अंश को रखेंगे, ठीक है। तो आपको इस अंतराल के बीच में थीटा की वैल्यू कम से कम कब मिलेगी, जब आपका थीटा 90 अंश होगा, तो उस केस में आपको ये 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली लगा पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम में इसी का सेम ऐसे ये क्वेश्चन और पूछा गया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर केवल ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए इसी में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2012 के पैटर्न में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है सेम क्वेश्चन ऐसा ही, लेकिन वहाँ पर क्या पूछ लिया उसने पूछा हुआ है कि कॉस को ना रख के हम साइन थीटा को रख लेते हैं, ठीक है, किसको रख लेते हैं, साइन थीटा के लिए। तो जब आप साइन थीटा को यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा के लिए, ठीक है, साइन थीटा के लिए, बाकी पूरा क्वेश्चन यही रहेगा, साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है यदि 0 से लेस या इक्वल, थीटा 90 से छोटा या फिर इसके बराबर। तो इसी अंतराल में अब साइन के लिए बात की गई है, तो साइन के लिए क्या होता है उसके लिए भी हम चेक करते हैं, ठीक है, कि न्यूनतम मान कब प्राप्त होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। और आपको पता है इक्वल का साइन भी दिया हुआ है, तो यानी कि इसके अंतर्गत हमें 0 और 90 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं साइन है, ठीक हो गया, साइन ले लेते हैं,
फिर आप 0 डिग्री, क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है तो आपको 0 भी लेना होगा यहाँ पर, तो 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 ही, क्या होती है, 0 होती है। अगला आपका साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ठीक हो गया। अगला जो रहेगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका साइन 45। तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है आपकी 1/√2 हो जाती है, ठीक है, 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2, ठीक हो गया। और फिर साइन 90 आएगा, और साइन 90 का मान आपका होता है 1, कितना होता है बच्चों 1, ठीक है। अब इसमें से आप देख लीजिए किसका सबसे कम से कम मान है, तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि ये सबसे कम है, क्योंकि 0 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 0 इन सभी में सबसे छोटा होगा। तो यानी कि ये हमें कब प्राप्त हो रहा है, जब आप थीटा का मान कितना रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री जब रखा जाएगा तो उस केस में हमें सबसे कम मान प्राप्त होगा, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, ठीक है। जब आप साइन में 0 डिग्री रखते हैं तो उस केस में थीटा हमें न्यूनतम मान देता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, जिन क्वेश्चनों में आप अच्छे खासे ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसी क्रम में हम आगे आपको और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।